पिछले 1.5 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए फाइनली एक शांति वार्ता आयोजित की जा रही है। यह वार्ता सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है। जी हां, सऊदी अरेबिया, जो कि ना तो इस युद्ध में इन्वॉल्व है और ना ही यूक्रेन का कोई बहुत बड़ा पार्टनर है, वो इस शांति वार्ता को आयोजित कर रहा है और इसमें इसने भारत को भी इन्वाइट किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शांति वार्ता का कोई सफल नतीजा निकलेगा या नहीं, क्योंकि जो रशिया है उसने आने से मना कर दिया है। अब जब युद्ध लड़ने वाले दो देशों में से एक देश आने से ही मना कर रहा है शांति समझौते में, तो फिर बातचीत कैसे हो पाएगी, ये देखना रहेगा। लेकिन फिर भी 5 और 6 अगस्त को ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित करी जाएगी जेड्डा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, और इसमें यूक्रेन की तरफ से पार्टिसिपेशन आश्वस्त किया गया है। इस शांति वार्ता में सबसे इंपॉर्टेंट और अनोखी बात यह है कि सऊदी अरेबिया जिन देशों को बुला रहा है उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है दुनिया को कि कौन से ग्लोबल पावर्स इस वक्त दुनिया में इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्हें इनवाइट किया गया है। उसके अलावा पश्चिमी देश यूएसए, यूके, फ्रांस, इन सभी को न्योता गया है और यूक्रेन ने भी आना अपना यहां पर कंफर्म कर दिया है। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह प्रपोज किया था कि क्यों ना सऊदी अरेबिया हस्तक्षेप करके रशिया से शांति वार्ता करवाए, और फाइनली ये वार्ता करवाई जा रही है। अब इस पूरे टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जाने उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, और मैं और पाथफाइंडर की पूरी टीम हम आपको इस चैनल पर पढ़ाते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ाते हैं। हम लाइव क्लासेस में यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं वाया उड़ान बैच। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर ₹10,000। ये देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है। यहाँ पर आपको 900 आवर्स की लाइव क्लासेस, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, टॉपर्स के द्वारा सेशंस, सब कुछ मिल जाएगा। नीचे पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे तो शायद प्राइस आपको 15-17,000 दिखा रहा होगा। महिपाल कोड एंटर करने पर वो प्राइस 9,000 रुपीज 999 पर आ जाएगा। और हमारा अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, तो इसमें आप अभी एनरोल कर लीजिए। इन कोर्सेज को भी आप 10,000 रुपीज में अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उड़ान जीएस एंड ऑप्शनल बैच को कंबाइन करके 17,000 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। अगेन द लिंक्स आर इन द फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। दे आर ऑल द सेम टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमो लेना चाहते हैं कि ये टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखिए, परखिए और फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। याद रखिए कि इस समय तैयारी शुरू करने का सबसे परफेक्ट समय है। इससे ज़्यादा आपको देरी नहीं करनी है अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप 24 या 25 की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत ही बेसिक से तैयारी करनी है तो आप हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। समुद्र मंथन इज अ टेस्ट दैट वी टेक एवरी संडे। तो ये होने वाला है 6 अगस्त को सुबह 10:30 बजे। इसमें आप एनरोल करके ये पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अब बात करते हैं इस शांति वार्ता की। तो दोस्तों, इस शांति वार्ता में जो दो लड़ाई लड़ने वाली पार्टीज हैं, यूक्रेन और रशिया, उसमें एक को तो बुलाया ही नहीं जा रहा है। रशिया को नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि यूक्रेन ने इस पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि रशिया आक्रांता देश है, उन्होंने पहले हम पर हमला किया तो हमारी सुनी जाए, वी वांट टू सेट द टर्म्स फर्स्ट। और रशिया ने भी ये कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता है, दे डोंट वांट टू ज्वाइन दिस पीस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो भी चर्चा होगी उसे वो फॉलो जरूर करेंगे, उस पर ध्यान जरूर रखेंगे। अब याद रखिए कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो कि शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, उसे 500 डेज प्लस हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। और शुरुआत में रशिया ने काफ़ी सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था, लेकिन यूक्रेन ने बहुत सारे अपने रीजन्स को आज़ाद करवा दिया है, खास करके यहाँ उत्तरी यूक्रेन में। लेकिन अभी भी दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के अंदर भीषण लड़ाई चल रही है। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव चला रहा है। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब समझते हैं आप कि यूक्रेन अब पलटकर वार कर रहा है और रशिया से अपने क्षेत्रों को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है। अभी सबसे भीषण लड़ाई चल रही है बाखमुत नाम का जो शहर है उसके आसपास की जो टेरिटरी है, यहाँ पर अभी काफ़ी लड़ाई ऑनगोइंग है। तो अभी भी ये युद्ध ऑनगोइंग है, इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू पेंटागन एस्टिमेट्स, यानी कि अमेरिका के एस्टिमेट्स के अनुसार यूक्रेन के 15,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, रशिया के 35,000, और यहाँ पर 1 लाख घायल और यहाँ 1,80,000 घायल हो चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेफ्यूजीज की है। लाखों लोग, 80 लाख लोग अपना घर छोड़कर डिस्प्लेस हो चुके हैं, 60 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, और यूक्रेन की इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। युद्ध शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद शांति वार्ता की बातचीत शुरू हो गई थी, और इनफैक्ट रशिया ने शुरू में ही विलिंगनेस दिखा दी थी कि हाँ, हम बात करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सारा ब्लेम यूक्रेन पर डाल दिया कि आप नेटो मेंबरशिप ज्वाइन करने की पूरी कवायद बंद कर दो तो हम आपसे बातचीत कर लेंगे। इसके बाद दिसंबर 2022 में, लगभग 8 महीने पहले भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी हो, यूक्रेन हो, कोई और देश शामिल होना चाहता है, सभी लोग आ जाएं, लेकिन कीव यानी कि यूक्रेन इस बातचीत के लिए मान नहीं रहा।
यूक्रेन का दूसरी तरफ ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपनी सेनाओं को पीछे नहीं बुला देते और यूक्रेन को आप ड्राइवर सीट दीजिए, यानी कि यूक्रेन की बात पहले सुनिए क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था, हमने आप पर आक्रमण नहीं किया था, तो शांति समझौता हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार होगा। पिछले साल की G20 समिट से लगातार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यही बात कहते आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक 10 पॉइंट का प्लान भी पेश किया था, 10 पॉइंट पीस प्लान। वो क्या है, एक बार ब्रीफली उसे देख लेते हैं। नंबर 1, रशिया के सैनिकों को यूक्रेन के पूरे क्षेत्र से बाहर निकालना। 91 में जो बॉर्डर तय किया गया था जब यूक्रेन देश बना था, वो वाला एग्जैक्ट बॉर्डर फिर से माना जाए, यानी कि 2014 में रशिया ने जो क्राइमिया पर कब्जा किया था और 2022 में ये लुहांस और डोनेट्स्क पर कब्जा किया था, ये सब इनको वापस देना पड़ेगा यूक्रेन को। रशिया ने जिन भी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया या कई सिविलियंस को ऑक्यूपाइड टेरिटरी से अपने देश भेज दिया, उन्हें फिर से रिपैट्रिएट किया जाए, यानी अपने देश, अपने शहर, अपने गांव भेजा जाए। युद्ध के बाद एक स्पेशल कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनेगा जो रशिया के द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स की जांच करेगा और उनमें सजा भी देगा। ऑफ कोर्स रशिया इसके लिए कभी नहीं मानने वाला है। रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट था, उस पर रशिया ने अटैक करके उसको काफी डैमेज किया। एज ऑफ राइट नाउ रशिया उसे कंट्रोल करता है और यूक्रेन की बिजली काफी हद तक यहां से आती थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम हियर। तो यूक्रेन कह रहा है कि इसको सुचारू रूप से चलाना होगा और इसके लिए हमें न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। फूड सिक्योरिटी पर ध्यान देना है क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर है। अनाज दूसरे देशों को बेचता है यूक्रेन, लेकिन अभी रशिया के युद्ध के कारण वो अपना अनाज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी वापस इंश्योर किया जाए कि चालू हो। एनर्जी सिक्योरिटी, देखिए रशिया के हमले के कारण यूक्रेन का ऑलमोस्ट आधा या 40% ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड डैमेज हो चुका है। उसको ठीक करना और सुचारू रूप से चलाना, ये भी युद्ध के समाप्त करने की कंडीशंस में शामिल होना चाहिए। अगली डिमांड है कि इकोसाइड रोका जाए। तो रशिया कई जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर पानी के सोर्सेस को खराब कर रहा है, वो यूक्रेन की आबादी के लिए काफी नुकसानदायक है, उसको रोका जाए। भविष्य में यूक्रेन पर ऐसा हमला ना हो उसके लिए गारंटी लेनी होगी, सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स करने होंगे एंड फाइनली युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जाए दोनों पार्टीज के द्वारा। तो ये ज़ेलेंस्की का प्लान है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो रशिया नहीं मानने वाला है। बिल्कुल सही आपको भी लगता है, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि इस युद्ध के अंदर कोई नेगोशिएशन अभी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही साइड्स को ये लगता है कि हम लड़ाई जीत जाएंगे। रशिया को लगता है कि हम लड़ाई जीत जाएंगे, एटलीस्ट ईस्टर्न और सदर्न टेरिटरीज जो हमने कब्जा करी हैं वो तो हमारी हो ही गई हैं, और यूक्रेन को लग रहा है कि क्योंकि उसने रशिया को नॉर्दर्न एरिया से पीछे खदेड़ दिया तो दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में भी वो रशिया को वापस खदेड़ देगा। अब शांति वार्ता तब पॉसिबल है जब सबसे पहले गोलियां चलनी बंद हो। तो जैसा कि आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में एक युद्ध हुआ था अक्टूबर के महीने में। उस समय भी दोनों देशों ने अपनी लड़ाई जब रोक दी तो सीज फायर हुआ और फाइनल एग्रीमेंट यानी कि फाइनल पीस समझौता कब साइन होता है, जनवरी 1966 में, ताशकंद समझौता। तो यहां पर भी ऐसा एक सीज फायर होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोलियां बंद होनी चाहिए, बंदूकें बंद होनी चाहिए, उसके बाद सीज फायर होने के शायद कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद एक पीस नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन यूक्रेन कहता है कि हमें नहीं भरोसा है कि रशिया सीज फायर को मानेगा। अगर हमने गोलियां चलानी बंद कर दी तो रशिया बंद करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई एनालिस्ट का यह भी मानना है कि इस वक्त रशिया बैकफुट पर है, यूक्रेन फ्रंट फुट पर है। यूक्रेन को इस युद्ध में इस वक्त फायदा है। तो अगर रशिया को हमने समय दे दिया कि युद्ध रोक दिया गया है, 1 या 2 महीने शांति वार्ता चल रही है, उस समय का इस्तेमाल रशियन सरकार अपने सैनिकों को फिर से भर्ती करने के लिए या फिर अपने जो स्टॉक्स खाली हो गए हैं, भंडार खाली हो गए हैं हथियारों के, उनको रीस्टॉक करने के लिए इस्तेमाल करेगी और इससे फायदा रशिया को होगा। तो वो पीस टॉक्स में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आने नहीं देंगे और 1-2 महीने का फायदा उठाकर वो फिर से यूक्रेन पर एक नए जोश के साथ हमला कर देंगे। तो इसीलिए फिलहाल शांति समझौता काफी मुश्किल नजर आ रहा है। अब सवाल यह भी है कि क्या अभी तक किसी ने कोशिश नहीं करी है शांति समझौता करने की? तो देखिए पिछले साल भी कोशिश हुई थी, युद्ध शुरू होने के कुछ ही हफ्ते बाद दोनों देशों के बीच में एक समझौता करवाने की कोशिश करी, लेकिन उस समय पावर ब्रोकर कौन था? बीच में बेलारूस ने शांति समझौता करवाने की कोशिश करी, फिर टर्की में भी कुछ वार्ताएं हुई थी। तो डायरेक्ट नेगोशिएशन दोनों के बीच में हुए थे, लेकिन वो बात है पिछले साल मई 2022 की, और उसके बाद से इस तरह का डायरेक्ट शांति समझौता नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल भी जब ये शांति वार्ता हुई थी तो उसमें मेन बातचीत करी गई कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता को ना ले, इस पर बात ज्यादा हुई थी। अब ये बातचीत चली रही थी, उसी समय न्यूज आ गई कि रशिया ने कई युद्ध अपराध किए हैं। अ लॉट ऑफ वॉर क्राइम्स वर कमिटेड बाय रशिया। उसने यूक्रेन के सोल्जर्स को, सिविलियंस को टॉर्चर कर करके मारा था, उसकी खबर आ गई। उसके बाद से ये शांति वार्ता विफल हो जाती है। तब से
बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, जैसे पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि उसका यहाँ पर कितना जुरिस्डिक्शन है, कितना नहीं है। रिसेंटली रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील जो पिछले साल तय हुई थी उससे अपने आप को पुल आउट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें युद्ध की स्थिति को और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं या वार्ता होने के लिए बीच में रुकावटें पैदा कर रही हैं। एक और शांति की कोशिश करी गई थी चाइना के द्वारा। चाइना ने इस साल फरवरी में एक 12 पॉइंट प्लान जारी किया था, लेकिन ये प्लान ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं था। ये बेसिकली खाना पूर्ति करी गई थी चाइना की तरफ से, कारण क्योंकि चाइना ना तो रशिया का खुलकर सपोर्ट कर रहा है, ना ही खुलकर विरोध कर रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि चाइना रशिया के प्रति थोड़ा सा नरम रवैया दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने ये 12 पॉइंट का फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसको यूक्रेन ने सीधे तौर पर नकार दिया और कीव ने तो इसको नकार ही दिया। और रशिया ने कहा कि हाँ, इस बेसिस पर हम बातचीत कर सकते हैं, तो चाइना को मध्यस्थ बनाकर बातचीत करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि उसने भी कहा था कि सीज फायर सबसे पहले यूक्रेन करे, जो यूक्रेन ने कहा कि हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल इस वक्त नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। तो पहली बात तो क्या भारत को भी इस तरह का शांति समझौता करवाने की कोशिश करनी चाहिए? आई थिंक येस, हमें भी करनी चाहिए। अगर इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है तो उसे भी इस तरह की मध्यस्थता करनी होगी। तो जैसे सऊदी अरेबिया कर रहा है, चाइना ने कोशिश करी, इवन इंडिया कुड डू दैट। बट एज ऑफ राइट नाउ इंडिया इस युद्ध में काफ़ी न्यूट्रल रहा है। ना तो हमने आज दिन तक रशिया की ऑफिशियली आलोचना करी है, पश्चिमी देशों ने हमें बहुत कहा कि आप भी आलोचना करो, आप भी सैंक्शन लगाओ रशिया पर, लेकिन भारत ने रशिया पर ना तो कोई सैंक्शंस लगाए, ना ही हमने उनके इस हमले की ऑफिशियली निंदा करी है। भारत ने बस ये ज़रूर कहा कि देखिए ये युद्ध का समय नहीं है। वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था व्लादिमीर पुतिन को, तो वो कोई ऑफिशियल संधि पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। बट हाँ, एक पब्लिक स्टेटमेंट ज़रूर गया था जब हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन को ये कहा कि आप अभी लड़ाई करने का समय नहीं है। इतना सा कहा गया था। 21वीं सदी जो है वो लड़ाई की सदी नहीं है। तो इस पूरे युद्ध में वैसे पश्चिमी देश ये मान रहे हैं कि भारत रशिया का साथ दे रहा है, लेकिन टेक्निकली भारत किसी का साथ नहीं दे रहा है। हम बस रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें वो सस्ते दामों में मिल रहा है और उसे हम रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। अब दूसरी तरफ यूक्रेन, वो कई बार भारत को ये कहता रहा है कि आप रशिया का साथ मत दीजिए। तो भारत यही कहता है कि हमने रशिया का ऑफिशियली कहीं साथ नहीं दिया है। इनफैक्ट यूक्रेन के साथ हमारी जो बातचीत है या फिर हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं वो अनावरत जारी हैं। आप देखिए, यूक्रेन की लीडरशिप में भारत की इमेज इतनी अच्छी है कि पिछले साल G7 मीटिंग में जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने स्तर पर एक शांति समझौता करवाने की कोशिश करी थी, तो उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खास करके शामिल किया था। तो देखना ये होगा कि इस 5 और 6 अगस्त को होने वाली सऊदी अरेबिया की मीटिंग में कुछ निष्कर्ष निकलता है या नहीं। मेरा पर्सनल अनुमान यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमान मेरा यही है कि फाइनल पीस नेगोशिएशन इससे नहीं होगा, बट येस, दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड। हो सकता है कि कुछ कंसेशंस निकल जाएं, जैसे कि ग्रेन डील के अंदर कुछ बात आगे बढ़ जाए, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे लाइंस या फिर वाटर सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय ना करने के लेकर कोई समझौता आ जाए दोनों देशों के बीच में। इस तरह की बातचीत जरूर हो सकती है। प्रिजनर एक्सचेंज भी हो सकता है, बट युद्ध पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है ये भी मैं देखना चाहूँगा नीचे कमेंट में। 50 शब्दों के अंदर अपनी राय लिखने की कोशिश कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स चाहिए, अनअकैडमी के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके सारे इंटरव्यूज़ हमारे चैनल्स पर अपलोडेड हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।